आज हम दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट के हसूल की निस्बत डिस्कस करते हैं। कबल की जब डिजिटल निज़ाम नहीं था, नादरा का सिस्टम नहीं था, तो उस वक्त मैनुअल सिस्टम था। किसी भी यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी के पास अ, बच्चे का नाम का अंदराज करवा दिया जाता था, तो उससे बर्थ सर्टिफिकेट हासिल हो जाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम सरवर कम्बो एडवोकेट। दोस्तों, जैसा कि अब डिजिटल निज़ाम हो चुका है, जिसमें तमाम जो आईडी कार्ड वगैरह है वो भी नादरा ऑफिस से हासिल किए जाते हैं, और बच्चे का बे फॉर्म भी जो है वो भी नादरा ऑफिस से हासिल किया जाता है। और बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी अब हर यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी के पास भी डिजिटल निज़ाम है, वो भी ऑनलाइन सिस्टम है। तो जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ का अंदराज जो है उसका तरीक़ाकार डिस्कस करते हैं, और कितने दिन का बच्चा हो तो कौन उसकी तारीख का अंदराज तारीख पैदाइश का अंदराज करके सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। इसमें सबसे पहले तो मैं अर्ज करता हूँ कि ये जो नादरा CRMS साइट जो है उसमें बहुत अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। बर्थ सर्टिफिकेट के हसूल के लिए ये सारा मामला किया गया है। तो जब बच्चे की उम्र 1 दिन से 365 दिन यानी 1 दिन से 1 साल तक बच्चे की उम्र होगी, बच्चा इतनी छोटी उम्र में जब होगा तो उसका अख्तियार जो है वो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के पास होगा कि वो उसकी तारीख पैदाइश का अंदराज करे और उसका बर्थ सर्टिफिकेट जारी करे। उसका तरीक़ाकार जो है वो ये है कि वालिदैन के शनाख्ती कार्ड की कॉपी, बच्चे का वैक्सीन कार्ड और बच्चे की 2 तस्वीर ये सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के पास ले जाकर बच्चे की तारीख पैदाइश का अंदराज करवाया जा सकता है। 1 दिन से 365 दिन तक का बच्चा हो, यानी 1 साल का बच्चा हो, 1 दिन से 1 साल के अंदर अंदर 365 दिन तक सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल जो है वो तारीख पैदाइश का अंदराज करके बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। अगर इससे ज़ायद उम्र हो जाए तो फिर उसकी जो तारीख पैदाइश है बच्चे की, उसका अंदराज ADLG यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट जो है वो उसके अंदराज का हुक्म देगा। तो फिर सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल उसके डेट ऑफ बर्थ का अंदराज करेगा। उसके लिए भी वालिदैन के शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़, बच्चे का वैक्सीन कार्ड, बच्चे की 2 तस्वीर, उम्र का कोई सबूत मसलन बयान हल्फी, स्टैम्प पेपर वगैरह, इसके लिए बच्चे की उम्र जो है वो 1 साल से 7 साल तक के लिए जितना अख्तियार है वो है ADLG के पास। इससे ज़्यादा उम्र का अगर बच्चा हो तो फिर उसका अख्तियार जो है वो डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट DDLG, 7 साल से ज़ायद उम्र होगी बच्चे की तो वो DDLG जो है वो उसकी तारीख पैदाइश के अंदराज का हुक्म देगा। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल उसकी तारीख पैदाइश दर्ज करके बर्थ सर्टिफिकेट जारी करेगा। उसके लिए भी वालिदैन के शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़, उम्र का सबूत, तलीम या स्कूल सर्टिफिकेट
और उसके साथ ही अखबार इश्तहार देना पड़ेगा कि बच्चे की इतनी उम्र है, फलां नाम है बच्चे का। तो ये चीज़ें सबूत के तौर पर बच्चे की 2 तस्वीर और स्टाम्प पेपर, 2 गवाहान के भी स्टाम्प पेपर शामिल होंगे, तो फिर उसकी तारीख पैदाइश का अंदराज होगा। ये जो आखिरी है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि DDLG जो है वो अ, लोगों की दस्तरस से काफ़ी दूर होता है, उससे मंजूरी लेना भी काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि जब बच्चे की तारीख पैदाइश का अंदराज नहीं होगा तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट जो नहीं जारी होगा तो उसका बेफाम नहीं बनेगा। जब उसका बेफाम नहीं बनेगा तो बच्चा तालीम हासिल नहीं कर सकता, उसको स्कूल में दाखिला भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने बर्थ सर्टिफिकेट के हसूल के लिए जो मामला है उसको डिस्कस किया है। तो इसमें सबसे पहले जो मैंने अर्ज किया है, ये चीज़ों का ख्याल रखना है। तो दोस्तों, ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है इसका हसूल जो है उसका तरीका मैंने अर्ज कर दिया है। तो आप अगर मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी करें। वस्सलाम।